Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. On last video we have read rotation movement of the earth. It causes डे एंड नाइट. रोटेशन मूवमेंट के बारे में रीड किया था जिस कारण डे और नाइट होता है. एंड टुडे इज 29 अप्रैल 2021 एंड डे इज थर्सडे एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेवोल्यूशन मूवमेंट ऑफ अर्थ. ओके, सो चैप्टर 2 पेज नंबर 11 हम लोग रेवोल्यूशन मूवमेंट के बारे में रीड करेंगे. ओके, जैसे कि अर्थ जब अपनी स्पिन पे राउंड राउंड घूमती है तो इट्स कॉल्ड रोटेशन. जब अर्थ सन के आसपास राउंड लगाती है तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. ओके, सो अब हम जो है इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ेंगे. ओके, और वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है. सो हमारा ईयर कंप्लीट हो जाता है, इसको हम 1 ईयर काउंट करते हैं. ओके, सो हाउ डू चेंजेस सीजन बाय द रेवोल्यूशन वी विल रीड इट. ओके, हम ये रीड करेंगे कि रेवोल्यूशन के कारण सीजन कैसे चेंजेस होते हैं. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 12. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस डायग्राम केयरफुली. हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे. ओके, अब जो डिफरेंट पार्ट में अलग अलग सीजन होती है. सीजन्स नेम कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. ठीक है, अब जैसे डे का अपोजिट नाइट होता है वैसे समर का अपोजिट विंटर सीजन एंड स्प्रिंग का अपोजिट ऑटम सीजन. ओके, ये चारों सीजन एक दूसरे के अपोजिट हैं. समर का विंटर एंड स्प्रिंग का ऑटम. ओके, अब स्प्रिंग मीन्स बारिश की जो सीजन होती है वो. ऑटम पतझड़ सीजन ना, पतझड़ जैसे इसमें पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, सूखा सूखा रहता है पर गर्मी नहीं लगती है. ओके, और समर सबको पता है गर्मी की सीजन और विंटर भी सबको पता है ठंड की सीजन. ओके, दिस सीजन आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट इन द अर्थ्स ऑक्सिस. अब इसका कारण क्या होता है कि अर्थ का रेवोल्यूशन मूवमेंट. ठीक है, रेवोल्यूशन के अलावा अर्थ टिल्ट है, थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई अपने ऑक्सिस पे, इस कारण सीजन चेंज होती हैं. ओके, लेट्स सी. एज द अर्थ ऑर्बिट द सन इज टिल्टेड ऑक्सिस ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. जैसे कि अर्थ भी जो है टिल्टेड है और वो अपनी ऑर्बिट पे भी से झुकी भी ही घूमती है ऐसे ऐसे, है ना. सो क्या होता है कि सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. इसलिए पूरे साल में अर्थ के डिफरेंट पार्ट जो है सन को फेस करते हैं. ओके, लेट्स रीड अबाउट इट कि कैसे वो सन को फेस करते हैं और कैसे वहाँ पे सीजन जो है चेंज होती है. The part of the earth that is tilted toward the sun gets the direct rays of the sun. है ना, जो अर्थ का पार्ट सन की तरफ झुका हुआ है उसको डायरेक्ट सन रेज मिलती हैं. सो हैज़ अ समर, तो वहाँ पे समर सीजन होती है. while the part of that sun away from the sun, अब जो पार्ट अर्थ का सन से दूर होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन, इसलिए उसको कम गर्मी मिलती है, कम हीट मिलती है. सो हैज़ विंटर सीजन, तो वहाँ पे विंटर सीजन हो जाती है. Okay, hope you understand this. Twice in a year, in March and September, neither the poles is facing the sun and all part of the earth get roughly equal hours of the day light and darkness. अब क्या होता है, ईयर में 2 टाइम मार्च और सितंबर में जो है ना तो जो है पोल्स पे सनलाइट नहीं होती है, इसलिए मतलब सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे जो है डे लाइट और डार्कनेस दोनों इक्वल होती हैं. एट दिस टाइम प्लेसेस ऑन अर्थ हैव सीजन लाइक ऑटम एंड स्प्रिंग, है ना. सो इस कारण अर्थ के प्लेस पे सीजन ऑटम या स्प्रिंग सीजन होती है. विच आर नाइदर हॉट और नॉट कोल्ड, जो कि ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना ही ज़्यादा गर्म होती है. हम एक बार और इस डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट मार्च सीजन. ठीक है, मार्च मंथ. इन मार्च मंथ, अब मार्च मंथ में क्या होता है, इन मार्च नाइदर टू ऑफ द पोल्स इज फेसिंग द सन. इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन साउदर्न हेमिस्फेयर. अब क्या होता है, जो पोल्स पे सन मतलब सन फेसिंग नहीं करते हैं, पोल्स जो है ना वो सन फेस नहीं होता है वहाँ पे. सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होती है. नाउ इन द जून the north pole is facing the sun while the south pole is facing away from it.
अब क्या होता है, जून में नॉर्थ पोल जो है डायरेक्ट सनराइज फेस करता है और साउथ पोल उससे दूर होता है सन से। सो इट इज़ समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर देन साउदर्न हेमिस्फेयर। इस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर सीजन होती है और साउदर्न हेमिस्फेयर पे विंटर सीजन होती है। ओके, जैसे अभी हम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे हैं, इसलिए हमारे यहाँ जून में जो है समर सीजन होती है। ओके नाउ इन सेप्टेम्बर, अब सेप्टेम्बर में सेम मार्च वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। इन सेप्टेम्बर नाइदर और द पोल्स इज फेसिंग द सन। अब सेप्टेम्बर में भी पोल्स जो है सन को फेस नहीं करते हैं। इट इज स्प्रिंग इन साउदर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इस कारण फिर अगेन वही होता है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन आती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है ऑटम सीजन आ जाती है। नाउ अगेन इन दिसंबर, अब दिसंबर में क्या होता है, जून का उल्टा होता है, ठीक है। और एग्जैक्ट हम 6 मंथ पीछे चले गए, है ना। सो अब जून का अपोजिट होगा। इन दिसंबर द साउथ पोल इज फेसिंग द सन, साउथ पोल फेस करता है सन को, तो वाइल द नॉर्थ पोल इज फेसिंग अवे फ्रॉम इट, और नॉर्थ पोल क्या होता है, उससे दूर हो जाता है। सो इट इज समर इन साउदर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसलिए साउदर्न हेमिस्फेयर में समर हो जाता है क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर डायरेक्ट सनराइज जो है रिसीव करता है, और नॉर्दर्न में जो है विंटर सीजन होती है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही अपन अर्थ का सिर्फ एक ही फिगर लेंगे, जैसे कि 22 दिसंबर है, तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे डार्क दिख रहा है, ओके, यहाँ पे डार्क क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, और ये सन से दूर है, तो यहाँ पर जो है विंटर सीजन है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज पड़ रही है, तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, समर सीजन आ गई है। सो हम एक डायग्राम से ही इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जो है ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे स्प्रिंग के अपोजिट ऑटम और विंटर का अपोजिट जो है समर। अब जैसे जैसे मतलब जून और दिसंबर में अपोजिट सीजन होती हैं, और मतलब अपोजिट हेमिस्फीयर में अपोजिट सीजन होंगी, और सेम मार्च और सितंबर में अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट सीजन होंगी, है ना। तो हम इसको अच्छे से समझ चुके होंगे अब। ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 13। अब पेज नंबर 13 हम देखते हैं। सो अब इसमें फिर से आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसी पिक्चर का। थस एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ऑन द प्रीवियस पेज, जैसा कि आपने प्रीवियस पेज में देखा, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर अपोजिट सीजन। अब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट सीजन होती है, हमने ये देख ही लिया। फॉर एग्जांपल इन दिसंबर कनाडा विच लाइज इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। अब दिसंबर में आप कनाडा देखेंगे ना, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे विंटर सीजन होती है। वाइल ऑस्ट्रेलिया इन साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न हेमिस्फीयर है तो वहाँ पे समर सीजन होगी। इन जून कनाडा एक्सपीरियंस समर्स वाइल ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस विंटर, और फिर उसका सेम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, कि फिर जून में कनाडा में समर सीजन होगी और ऑस्ट्रेलिया में विंटर सीजन होगी। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टर्म अबाउट सीजन, है ना। सीजन के बारे में आप अच्छे समझ पे चुके होंगे कि सीजन क्यों चेंज होती है और किस किस मंथ में कौन कौन सी सीजन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में रहती है। ओके, सो ऑन नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द सीजन। हम लोग सीजन क्या होती है और किस सीजन में कैसा वेदर रहता है उसके बारे में रीड करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।